हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल एसआरसी एकेडमिक्स। आई एम शिवांगी चौहान, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था पूरा नर्वस सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है हमारी बॉडी में, इसके लिए कौन कौन से सिस्टम प्रोवाइड किए गए हैं, हार्मोनल एंड नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमने देखा था कि ये सिर्फ एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। इसमें जो मैसेज होता है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है, इसीलिए इसका रिस्पॉन्स फास्ट होता है। हार्मोनल में हमने पढ़ा था कि ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होता है, और इसमें जो मैसेज है वो केमिकल्स के थ्रू, हार्मोन्स के थ्रू बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए इसका रिस्पॉन्स स्लो होता है। नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था क्या, हमने पढ़ा था सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस क्या होता है, जो हमारी बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है। इसमें आता है ब्रेन, जिसमें होती है 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। फिर आता है स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें होती है 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, फिर हमने पढ़ा पीएनएस। पीएनएस में आगे दो टाइप आते हैं, कौन से, सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक। सोमैटिक क्या होता है, जो हमारी बॉडी के वॉलंटरी एक्शंस को, लिम्बिक सिस्टम को कंट्रोल करता है। कैसे, लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, जो हमारे हाथ और पैरों की मूवमेंट को, फंक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये क्या करता है, हमारी बॉडी के इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि डाइजेशन, सर्कुलेशन एक्सेट्रा। ठीक है, फिर हमने देखा ऑटोनोमिक भी आके दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, कौन सा, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या होता है, हमारी बॉडी को अराउज करता है फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एनर्जी को खर्च करने के लिए, स्पेंड करने के लिए। इसमें क्या होता है, डाइजेशन स्टॉप हो जाता है, प्यूपिल डायलेट हो जाता है, ब्रोंका रिलैक्स हो जाते हैं, सलाइवेशन इनहिबिट हो जाता है। ठीक है, फिर हमने देखा पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, हमारी बॉडी को रिलैक्स कर देता है, बिल्कुल काम डाउन कर देता है टू सेव एनर्जी, एनर्जी बचाने के लिए। इसमें क्या होता है, डाइजेशन प्रमोट हो जाता है, हार्ट बीट जो होती है डिक्रीज हो जाती है, बिल्कुल काम हो जाती है बॉडी, काम डाउन। ठीक है, फिर हमने देखा प्यूपिल हमारा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, ब्रोंका हमारे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, सलाइवेशन प्रमोट हो जाता है। ये सब होता है पैरासिम्पैथेटिक में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव कब होता है, 3F पढ़ाए थे मैंने आपको, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। इन 3 कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। फिर हमने पढ़ा था सेंसरी ऑर्गन्स, जिसमें सबसे पहले आया था स्किन। स्किन का काम होता है टच को फील करना। इसके लिए हमारी बॉडी में 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं स्किन के पास, थिग्मो रिसेप्टर एंड थर्मो रिसेप्टर। फिर हमने पढ़ा था टंग। टंग में आता है टेस्ट के लिए प्रेजेंट होती है, और इसमें होते हैं गस्टेटो रिसेप्टर। फिर आइज, आइज का काम होता है विजन, जिसमें प्रेजेंट होते हैं फोटो रिसेप्टर। फिर हमने देखा ईयर, ईयर में होता है हियरिंग के लिए, सुनने के लिए आता है, इसीलिए इसमें क्या प्रेजेंट होता है, ऑडियो रिसेप्टर, जिसका नाम होता है फोनो रिसेप्टर। ये दोनों ही इसके नाम है, ऑडियो रिसेप्टर एंड फोनो रिसेप्टर। ये दोनों आपको याद रखने, एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। फिर हम आते हैं कहाँ, नोज पे। नोज का काम क्या होता है, स्मेल करना, इसलिए इसमें क्या होते हैं, ऑल्फैक्टो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने देखा न्यूरॉन, जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती है, वो होता है डेंड्राइट। जिसमें से निकल रही होती है वो होती है सेल बॉडी, जिसका सेकंड नेम होता है सोमा एंड द थर्ड नेम इज साइटोन। फिर उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। फिर आगे हमने देखा एक लंबी सी इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसका नाम होता है एक्सोन। और उसके ऊपर मैंने आपको कुछ बॉक्स वाली एक शीट बनाई थी, उसका नाम होता है माइलिन शीट, जो इसका आपको सिर्फ नाम याद रखना है। ठीक है, फिर आगे आता है नर्व एंडिंग, जिसमें बहुत सारे ऐसे निकले थे, वो क्या थे, साइनेप्सिस। और जो आगे गोला गोला था वो होता है साइनेप्टिक नोब। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है वो ट्रेवल करता है, लेकिन एक न्यूरॉन की एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन की स्टार्टिंग, यानी इधर साइनेप्स और इधर डेंड्राइट के बीच में जो गैप होता है, वहां पर तो कोई न्यूरॉन प्रेजेंट नहीं है, वहां पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये आपको सिर्फ नाम याद रखना है, इसका फंक्शन अभी आपको ज्यादा नहीं समझना है। नाम याद रखो, न्यूरोट्रांसमीटर, कुछ केमिकल प्रेजेंट होते हैं जहां पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को केमिकल इम्पल्स में कन्वर्ट किया जाता है, एंड अगेन डेंड्राइट में जाके वो इलेक्ट्रिकल हो जाते हैं, और आगे अगेन गैप में वो केमिकल हो जाते हैं। इस तरीके से पूरी बॉडी में ये जो होता है हमारा क्या, सिग्नल ट्रांसफर हो जाता है। फिर हमने आगे देखा 3 तरह के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से, सेंसरी न्यूरॉन्स, जो हमारे सेंस ऑर्गन के आसपास और सेंस ऑर्गन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जहां से वो एफरेंट नर्व्स, एफरेंट नर्व्स से सिग्नल लेकर आते हैं। फिर हमने देखा बीच में आता है इंटर न्यूरॉन, या जिसे हम रिले न्यूरॉन भी कहते हैं। उनका काम क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल को लेके जाना। जैसे कि हम बचपन में खेलते थे पास दी पार्सल, इधर से उठाया आगे दे दिया, इधर से उठाया आगे दे दिया। ऐसे ही इसका काम क्या होता है, रिले न्यूरॉन, जैसे मैं रिले न्यूरॉन हूं, मैं सेंसरी ऑर्गन से, सेंसरी न्यूरॉन से उठा के अपना सिग्नल रिले न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन को पहुंचा दिया।
ठीक है। मोटर न्यूरॉन क्या होता है, जो किसी मसल और ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट होगा वहां पे सिग्नल पहुंचाने के लिए। कैसे पहुंचाएगा, पहले रिले न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन में सिग्नल जाएगा, वहां से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ वो सिग्नल दोबारा उस मसल या ग्लैंड में जाएगा फॉर द रिएक्शन। कहां से जाएगा, इफरेंट नर्व से। ठीक है, यहां तक हमने अपने पार्ट 1 में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ लिया था। और आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ह्यूमन ब्रेन। A human brain has two hemispheres connected by a thick band of nerves called corpus callosum. इस लाइन को हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। देखो, कई लोगों को ऐसा लगता है ना, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा जो ब्रेन है कैसे गोला सा है और वो यहाँ पे हमारे सर में रख दिया गया है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है। हमारा ब्रेन 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 2 हेमिस्फीयर में। हेमिस्फीयर क्या होता है, एक स्फीयर पता है क्या होता है, एक बॉल, क्रिकेट बॉल होती है, लेदर की बॉल होती है ना जिससे क्रिकेट खेलते हैं, बास्केटबॉल होती है, फुटबॉल होती है, वो स्फीयर होता है। उसको अगर हम बीच से काट दे तो उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, उनको हम कहते हैं हेमिस्फीयर्स। तो ऐसे ही हमारा ब्रेन भी 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है। कौन सा, राइट एंड लेफ्ट। अब ये दोनों ऐसे ही तो रखे नहीं गए हैं, इधर से एक उठा कर रख दिया, इधर से एक उठा कर रख दिया, ऐसा नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हैं, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक थिक बैंड होता है जिसका नाम होता है कॉर्पस कैलोसम। अब आपको ये लाइन समझ आएगी। देखो, ह्यूमन ब्रेन has 2 hemispheres connected by a thick band of nerves called corpus callosum। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, जो हमारे राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर होते हैं हमारी बॉडी के ऑपोजिट पार्ट को कंट्रोल करते हैं। कैसे, जो मेरा राइट ब्रेन है वो मेरी लेफ्ट बॉडी के पार्ट को कंट्रोल करेगा और जो लेफ्ट है वो राइट पार्ट को कंट्रोल करेगा। क्यों, क्योंकि हमारे ब्रेन से जो नर्व्स निकल रही होती है वो ऐसे क्रॉस करके जाती है, राइट वाली लेफ्ट में जाती है, लेफ्ट वाली राइट में जाती है, इसलिए ये दोनों ऑपोजिट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं राइट ब्रेन और हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट ब्रेन और हेमिस्फीयर का फंक्शन क्या होता है, क्या काम होते हैं इनके। राइट ब्रेन का काम होता है क्रिएटिविटी, आर्ट्स, फीलिंग, इंट्यूशंस, क्रिएशन एंड इमेजिनेशन। ठीक है, एंड लेफ्ट ब्रेन का काम क्या होता है, एनालिसिस, लॉजिक, फैक्ट्स, मैथ्स, आइडिया एंड ट्रेनिंग। ठीक है, देखो, राइट ब्रेन का काम होता है क्रिएटिविटी करना, सोचना, चीजों को फील करना, ड्राइंग वगैरह ये सब चीजें लोग करते हैं, इंट्यूशंस होना। और लेफ्ट ब्रेन का काम क्या होता है, ये बहुत एनालिटिक है, बहुत लॉजिकली सोचता है, ट्रेनिंग, आइडिया, फैक्ट्स, मैथ्स, ये सब काम होते हैं हमारे लेफ्ट ब्रेन के। तो इस स्लाइड में हमने बेसिकली सिर्फ इतना पढ़ा है, हमारा ब्रेन होता है 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, राइट एंड लेफ्ट। राइट एंड लेफ्ट जो होते हैं वो दोनों आपस में कॉर्पस कैलोसम, एक थिक कनेक्टिव टिश्यू होता है, उससे जुड़े होते हैं। ठीक है, राइट हेमिस्फीयर हमारे लेफ्ट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है और लेफ्ट वाला राइट को कंट्रोल करता है। राइट ब्रेन का काम क्या होता है, क्रिएटिविटी, इंट्यूशंस, फीलिंग, इमेजिनेशन, हम जो सोचते हैं, जो हमारी क्रिएटिविटी है, जैसा हम फील करते हैं, वो राइट ब्रेन की वजह से होता है। लेफ्ट का काम करता है एनालिसिस करना, लॉजिकल थिंकिंग एंड ट्रेनिंग, फैक्ट्स, मैथ्स वगैरह, ये सब होता है लेफ्ट ब्रेन का काम। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है, बहुत सारे बॉडी के ऑर्गन्स, बहुत सारे फंक्शंस जब एक साथ परफॉर्म हो रहे होते हैं, बहुत सारे काम एक साथ हो रहे होते हैं इन अ रेगुलेटेड मैनर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन, उसे हम कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे एक वर्ड आया, अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन। ब्रेन के कंट्रोल में सब कुछ कोऑर्डिनेटेड मैनर में हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, मैंने खाना खाया, अब मेरी बॉडी में शुगर ज्यादा हो रही तो पेनक्रियाज ऐसा नहीं करेगा ना, मैं आराम कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद इंसुलिन रिलीज करूंगा, ऐसा नहीं होता ना। वो अपने यहाँ पे सब कुछ हो रहा होता है एक कोऑर्डिनेटेड एंड कंट्रोल्ड मैनर में, सब ब्रेन करा रहा होता है। इसीलिए ब्रेन ऑटोमेटिकली ही हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है एंड बहुत डेलिकेट होता है। इसीलिए हमारी बॉडी में इसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ चीजें प्रोवाइड की गई हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं आगे प्रोटेक्शन के लिए, हमारे ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए, उसको सेफ रखने के लिए क्या क्या हमारी बॉडी में प्रोवाइड किया गया है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन। अब हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 चीजें दी गई हैं, जिसमें सबसे पहले आती है मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या होती है, 3 layers are present on brain।
हमारे ब्रेन के ऊपर देखो, जैसे ये ब्रेन है, इसके ऊपर 3 लेयर प्रेजेंट होती है, 1 2 3। ये 3 लेयर प्रेजेंट होती है, इसका नाम होता है मेनिंजेस। सबसे बाहर वाली जो होती है, ये बाहर वाली, इसका नाम होता है ड्यूरा मैटर, ठीक है। फिर बीच में जो होती है, इसका नाम होता है अरैकिनॉइड, अरैकिनॉइड मैटर। एंड द थर्ड वन इनर मोस्ट होती है, उसका नाम होता है पिया मैटर, इसे हम पाया मैटर भी कहते हैं। ड्यूरा मैटर आउटर मोस्ट लेयर, अरैकिनॉइड मैटर मिडल लेयर एंड पाया मैटर इज इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। अब ये मेनिंजेस होती है, जब इन मेनिंजेस में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, फूल जाते हैं, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उसे हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। जहां पे भी आपको ये आइटिस वर्ड दिख जाए ना, ITIS, इसका मतलब समझो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन की बात की गई है, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। हमने पढ़ लिया मेनिंजेस क्या होता है। सेकेंड प्रोटेक्शन क्या आती है? CSF। जो सारे बच्चे CSF बोलते रहते हैं, लेकिन किसी को इसकी फुल फॉर्म पता नहीं चलती जब तक वो 11th क्लास में पढ़ते नहीं है। इसकी फुल फॉर्म होती है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। एक तरह का फ्लूइड होता है जो कि शॉक एब्जॉर्बेंट होता है, जिससे कि अगर हम कहीं गिर जाएं, हमारे चोट लग जाए, तो डायरेक्टली हमारा ब्रेन डैमेज ना हो। यहाँ पे एक तरह का लिक्विड प्रेजेंट होता है, एक फ्लूइड होता है जो कि शॉक एब्जॉर्ब करता है, उसे हम कहते हैं CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। एंड द थर्ड वन जो सबको पता है, स्कल, बोनी केज होता है। ऐसे नहीं किसी ने ऐसे मार दिया तो सीधा दिमाग पे लगी और काम खत्म, ऐसा नहीं होता। स्कल प्रेजेंट होता है, इसीलिए डायरेक्ट ब्रेन में कभी डैमेज नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे ये 3 प्रोटेक्शन ब्रेन की प्रोवाइड की गई है। मेनिंजेस जिसमें 3 लेयर होते हैं, ड्यूरा मैटर, अरैकिनॉइड एंड पाया मैटर। आउटर मोस्ट ड्यूरा, मिडल अरैकिनॉइड, इनर पाया मैटर। फिर आता है CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कि शॉक एब्जॉर्बेंट होता है। देन स्कल, बोनी केज होता है, इसमें 22 बोन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि ज्वाइन होती है आपस में फाइब्रस जॉइंट्स के थ्रू। कितनी बोन्स होती हैं? 22 बोन्स आर प्रेजेंट। और इसमें ज्वाइंट कौन सा होता है? फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ब्रेन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। देखो हमने राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर तो पढ़ लिया, ये तो हमने साइड वाइज पढ़ लिया कि कैसे यहाँ पे तो हेमिस्फीयर डिवाइडेड है। अब आगे हमें पढ़ना है कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, आगे से पीछे की तरफ ये कैसे डिवाइडेड है हमारा ब्रेन और इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो नेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं ब्रेन के पार्ट्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ब्रेन। ब्रेन में क्या होता है? 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन जो है मेजर पार्ट इसमें क्या होता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम नहीं होता, सेरिब्रम होता है। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, सेरिब्रम होता है फोर ब्रेन में, ठीक है। फोर ब्रेन आता है कॉम्प्लेक्स एंड स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ ब्रेन। बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है ये ब्रेन का, कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, ठीक है। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं मेन आपको यही याद रखने हैं। क्या होते हैं? थिंकिंग, सोचना, वॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल। वॉलेंट्री एक्शन मतलब जो हमारे कंट्रोल में है, हमारी मर्जी से हो रहे हैं, उन एक्शंस का कंट्रोल। स्टोर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, जो हमने चीजें पढ़ी हैं, जैसे मैं आप बोल रही हूँ, आप पढ़ोगे, आपको याद होगा, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर होगी किसके थ्रू? फोर ब्रेन के थ्रू। कहाँ स्टोर होगी? सेरिब्रम में। फिर आता है रिसीव्स सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेट इट, ठीक है। बहुत सारे बॉडी पार्ट से, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन से जो इम्पल्स आ रहा होता है, ये उसे कलेक्ट करता है और उसे इंटीग्रेट करता है, ठीक है। सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर, जो हंगर है, भूख है, भूख लग रही है, हमें कैसे पता चलता है? भूख लगने की भी एक फीलिंग होती है, जब पेट में गुड़गुड़ आवाज आती है, आपने सुनी भी होगी, फील भी की होगी। वो क्यों होता है? फोर ब्रेन के थ्रू। यहाँ पे इसका सेंटर एसोसिएटेड होता है, हंगर का सेंटर प्रेजेंट होता है, जो आपको ये फील कराता है कि भूख लगी है, खाना खाना है, ठीक है। तो ये काम होता है फोर ब्रेन का। फिर हम आते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में ज्यादा कुछ नहीं है, आपकी बुक में भी ज्यादा कुछ नहीं दिया है, सिर्फ इतना लिखा है कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन। जो भी इनवॉलेंट्री एक्शन है, जो हमारी मर्जी से नहीं हो रहे हैं, अपने आप हुए जा रहे हैं बस, वो कंट्रोल करता है मिड ब्रेन।
फिर आते हैं हाइंड ब्रेन पे। हाइंड ब्रेन सबसे पीछे वाला पार्ट यहाँ पे। इसमें क्या आता है, सबसे पहले आता है पोन्स, फिर सेरिबेलम एंड देन मेड्यूला। अब यहाँ पे क्या याद रखना है, सेरिबेलम तो देखो पीछे वाला पार्ट आ गया। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपके बुक में जो बना है ब्रेन का, नीचे देखो 1 2 और फिर 3 है, और यहाँ पीछे जो पार्ट है, ये पीछे वाला जो पार्ट है ये है सेरिबेलम। सेरिबेलम, ठीक है। ये जो पहला बल्ज है, ये पहला जो कर्व है, ये होता है पोन्स एंड द सेकेंड वन इज मेड्यूला, ठीक है। पहला वाला है पोन्स, सेकेंड वाला है मेड्यूला। पोन क्या होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन एंड रेस्पिरेटरी रेगुलेशन। जो भी हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं और हमारा रेस्पिरेशन का रेगुलेशन, कि हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, इनहेल एक्सहेल करना, किस टाइम पे हमारा इनहेलेशन बढ़ाना है, किस टाइम पे एक्सहेलेशन बढ़ाना है, किस तरीके से सारी चीजें होंगी हमारे रेस्पिरेशन में, वो कौन कंट्रोल करता है, पोन्स। एंड इनवॉलेंट्री एक्शन भी पोन्स के कंट्रोल में होता है। फिर आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है, कंट्रोल्स पोस्चर एंड बैलेंस। हम किस तरीके से खड़े हो रहे हैं, हमारे बैक स्ट्रेट है या हम ऐसे बैठे हैं, ये पोस्चर कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम। एंड बैलेंस, बैलेंस कैसे, हम सीधा चल रहे हैं। अब आपने देखा होगा जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो कैसे चलते हैं, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं, गिर जाते हैं कहीं किसी नाली में, गली के कोने में। वो क्यों होता है, क्योंकि वो जो अल्कोहल होती है वो हमारे सेरिबेलम को अफेक्ट करती है, उसका फंक्शन जो है कम कर देती है। इसीलिए उन लोगों का पोस्चर भी खराब हो जाता है, बैलेंस भी खराब हो जाता है। और यहाँ पे एक चीज और लिखे, कंट्रोल्स प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन। प्रिसीजन मतलब कितना प्रिसाइजली एक्यूरेटली हम वॉलंटरी एक्शंस कर रहे हैं। जैसे अब मैं ये ऐसे हाथ करूँ तो मेरा हाथ ऐसे जाना चाहिए, ऐसे नहीं कि ऐसे 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 से जाएगा। ये प्रिसीजन होता है कि ऐसे जाना चाहिए। तो जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनका पोस्चर भी खराब होता है, बैलेंस भी खराब होता है, और वॉलंटरी एक्शंस में कोई प्रिसीजन भी नहीं होता, बस ऐसे इधर उधर गिर गिर के चले जा रहे हैं या गिर जाते हैं। फिर आता है मेडुला। मेडुला करता है कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शन, ये भी इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। फिर आते हैं यहाँ पे 3 चीजें जो आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज याद करनी है। जैसे मैंने लिखी है सलाइवेशन, सलाइवा प्रोड्यूस करना। ब्लड प्रेशर मैंने आपको बताया था, स्फिग्मोमैनोमीटर होता है जो हमारे लेफ्ट हैंड पे लगाया जाता है यहाँ पे ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए। अब वो ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक होता है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। किसका सिस्टोलिक होता है, एट्रियम की वेंट्रिकुलर, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। एंड द थर्ड वन इज वॉमिटिंग। वॉमिटिंग सेंटर भी जो होता है हमारा मेडुला होता है। इसमें भी अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं तो होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये होता है जो वॉमिटिंग सेंटर होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। इसका स्क्रीनशॉट लो आप, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हमारा ब्रेन खत्म हो गया, हमने ब्रेन का पढ़ लिया, उसमें क्या क्या होता है, कैसे उसमें 2 हेमिस्फीयर होते हैं, कौन सा पार्ट हमारा कौन सी बॉडी के ऑर्गन को कंट्रोल करता है। फिर हमने पढ़ा ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या प्रोवाइड किया गया है, 3 चीजें, मेनिंजेस, सीएसएफ एंड स्कल। फिर हमने देखा ब्रेन में ये 3 पार्ट कौन से होते हैं, फोर ब्रेन उसका फंक्शन, मिड ब्रेन उसका फंक्शन एंड हाइंड ब्रेन उसके पार्ट्स एंड फंक्शन, ये हमने पढ़ा। यहाँ पर आकर हमारा ब्रेन खत्म हो चुका है। स्ट्रक्चर मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि एनसीईआरटी में तो आपको बनाया हुआ स्ट्रक्चर, वो आपको अपनी नोटबुक में बनाना है, एक साफ सुंदर सा बनाना है, ऐसे रफ में नहीं बनाना है। नोटबुक में बनाओ अच्छे से, उसकी लेबलिंग करो, उसको 3 4 5 बार बनाओ जब तक वो याद ना हो जाए, जब तक आप बिना एनसीईआरटी खोले उसे बना सको, उस लेवल तक आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है हर एक डायग्राम के एनसीईआरटी की। यहाँ पर ब्रेन खत्म हो गया और अब हम करने वाले हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो अब आते हैं हमारी आज की क्लास के लास्ट टॉपिक पर जो कि है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, कनेक्ट्स लार्ज पार्ट्स ऑफ पीएनएस। पीएनएस क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमारे पीएनएस के लार्ज पार्ट्स को कनेक्ट करती है, कैसे, हमारे हैंड्स को, हमारे लेग्स को, इन्हें कनेक्ट करती है। सेकेंड इसका फंक्शन होता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, ये सब क्या होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर है वो सिर्फ इसी के लिए डेडिकेटेड लेक्चर होगा, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए, रिफ्लेक्स आर्क के लिए, टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज के लिए, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड हमने ये देख लिया। अब इसकी प्रोटेक्शन, जैसे हमने ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए मेनिंजेस पढ़े थे, स्कल पढ़ा था, सीएसएफ पढ़ा था, इसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड की भी हमें प्रोटेक्शन करनी है। उसके लिए हमारी बॉडी में 2 चीजें प्रोवाइड की गई हैं, वर्टिब्रल कॉलम एंड सीएसएफ। सीएसएफ हम पढ़ चुके हैं, इसकी जो है फुल फॉर्म वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या होती है। एंड वर्टिब्रल कॉलम होता है बोनी स्ट्रक्चर, बोनी
केज। वर्टिब्रल कॉलम क्या, जो हमारे पीछे स्पाइनल कॉर्ड जिसमें प्रेजेंट होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है, वर्टिब्रल कॉलम में, रीढ़ की हड्डी में, यहाँ पीछे उसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब देखो, अगर मैं इसको, ये रीढ़ की हड्डी है, मैं इसको ऐसे करके दिखाऊं तो अंदर से आपको दिखेगा इसमें ऐसे स्पाइनल कॉर्ड्स हैं। तो ये देखो, ये ऐसी है स्पाइनल कॉर्ड, इसमें ये ऐसे जा रही हैं, ये ऐसे इसलिए बनाई मैंने, देखो ऐसी तो ऐसे लंबी है, मैं ऐसे दिखाऊंगी तो आपको तो सिर्फ गोला गोला दिखेगा ना। यहाँ से है, ये स्पाइनल कॉर्ड्स हैं बहुत सारी, कितनी है, 31 पेयर्स, ठीक है, ये जा रही हैं। अब क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना, किसी ने हमें ऐसे पीछे से मारा और हमारी स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड हो गई और वही काम हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, CSF। और CSF में आपको बता चुकी हूँ क्या काम होता है, इसका शॉक एब्जॉर्बेंट होता है, इसीलिए हमारी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे CSF प्रेजेंट होता है एंड वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, जो कि बोनी केज होता है। स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर खत्म हो गया है, ज्यादा कुछ है नहीं, और आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर, आज का जो हमने टारगेट लिया था ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या, टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, ये तीनों चीजें हम पढ़ने वाले नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। वो ज्यादा बड़ा कोई टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है, बस एक फ्लो चार्ट बनाना है और वो टॉपिक खत्म हो जाएगा। बस उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, जो कि बहुत ईजी है, बस आप इसको देखना, इसको देखो, पिछले वाले लेक्चर को देखो, इस चैप्टर को स्टार्टिंग से देखना है अगर आपको समझ नहीं आ रहा है और नहीं देखा है, मिस हो गया है कोई पार्ट तो। एंड आई एम शिवांगी चौहान, मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो में। वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, कुछ भी समझ आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। कोई भी डाउट्स हो आपके पढ़ाई से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो कि मैम मुझे ये समझ नहीं आया, ये टॉपिक बता दो मुझे, या मेरा ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं है, इस पे वीडियो बना दो। सब कुछ आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। एंड यहाँ पे ये सब आपको मैंने पढ़ा दिया है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एंड let's wind it up, and I'm Shivangi Chauhan, your educator, and I'll see you in the next video. Till then, stay tuned to this channel SRC Academics, and do subscribe this channel also, okay? Bye.